तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देख लिया है जिसमें हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखिए पहला सवाल यहाँ क्या लिखा है, किसी गोलक का अर्धव्यास अगर 10.5 सेंटीमीटर हो तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक गोलक है, ध्यान रखिएगा गोलक है, ठीक है। तो गोलक यानी कि हमारा पूरा गोल, बॉल, फुटबॉल, ठीक है। तो इसका अर्धव्यास दिया हुआ है यानी कि आर की वैल्यू दी हुई है। तो अर्धव्यास यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अर्धव्यास क्या होता है, एक गोल में यानी एक वृत्त में केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं या अर्धव्यास कहते हैं। अब समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है एक गोलक के लिए, तो एक गोलक के लिए समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। एक गोलक जो है वो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो 4πr²। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करने। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 या फिर कहीं कहीं पर 3.14 लेते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादातर समय इसको यूज़ करना है 3.14। जब हमसे सवाल में बोल देगा कि 3.14 यूज़ कीजिए तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर 22/7 ही हम यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 गुना है पाई, पाई यानी 22/7 और गुना है r² यानी कि 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5, ठीक है। इस तरह से करके करने में आसानी होगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 और पॉइंट के बाद चूँकि 1 नंबर है तो 1 0। यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है तो 1 0। तो यहाँ से 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 3 और 5, 7 बचे 35, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया 2 बार में, 2 से यहाँ पे 10 कट गया 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि हमारे पास टोटल कितना बचा, 22, 3 और 21, ठीक है। 22 गुना 3 गुना 21, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर गुना करना है, 22 या 66, 66 गुना 21, 66 गुना 21 गुना करते हैं इसको, तो ये हो गया 6, 6 और 12, 12 6 18, बाकी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1 3 8 6। अब ये क्या निकला, क्या निकला, ये हमने क्या निकाला, समग्र तल का क्षेत्रफल। अब हम इसका इकाई पता है हमें, क्या लिखेंगे हम, वर्ग इकाई लिखेंगे। अब इकाई की जगह हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सारी जानकारी तो सेंटीमीटर में ही है, वैसे तो जानकारी एक ही है और वही सारी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा, कोई कोई बच्चा जो है इस वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, दोनों ही बातें अभी के लिए बराबर ही समझिए, ठीक है, अभी के लिए बराबर ही समझिए। वैसे ये दोनों बराबर होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी चलिए, तो हम ये लिख सकते हैं। तो यानी कि 1386 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया हमारे इस गोलक के समग्र तल के क्षेत्रफल के बराबर, और ये ही हमारा आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है वो क्या है, 2 नंबर, किसी चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431.2 रुपये लगेगा। तो बॉल का व्यास कितना है ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इकाइयाँ किस में दी हुई हैं और इकाइयों से ही हम फॉर्मूलाज को पता करेंगे। तो देखिए एक किसी चमड़े के बॉल को तैयार करने में 17.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब चमड़े का बॉल है, पूरे बॉल को तैयार करेंगे तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इतना, यानी वर्ग सेंटीमीटर हम किस में लिखते हैं, क्षेत्रफल में ही लिखते हैं। अब गोलक है तो गोलक में तो एक ही क्षेत्रफल है, चाहे वक्र तल का बोलो या समग्र तल का बोलो, दोनों एक ही होता है। तो यानी कि ये क्या दिया हुआ है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में खर्च जो है वो 17.5 रुपये लगते हैं और कुल खर्च 431 रुपये 20 पैसे लगे हैं।
तो हम क्या निकाल सकते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं कि पूरे बॉल को तैयार करने में कितना वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे अब क्या कि नहीं पैसे दिया हुआ है ना, तो 17.5 रुपये में एक वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगा या लगता है। तो 1 रुपये में कितना चमड़ा लगेगा, तो 1 रुपये में 1/17.5 इतना वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगेगा। तो हमारे पास कुल रुपया क्या है, यहाँ पे चूँकि और यहाँ पे इसलिए, फिर वापस से इसलिए 431.2 पॉइंट के बाद ये नंबर लास्ट में जीरो नहीं भी लिखने से चलता है। ठीक है, तो इतने रुपए में कितना मिलेगा, 1 रुपये में इतना मिलता है, तो हमें क्या करना होगा, इतना गुना 431.2। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इतना वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगेगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगेगा। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर भी पॉइंट के बाद एक नंबर, नीचे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अच्छा, अब ये कटेगा किससे ये देख लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 से तो ये कटता है, 5 से ये नहीं कटेगा, और कैसे कटता है, 5 3 15, 5 5 25, 7 से कट जाना चाहिए तब तो। देखते हैं, 7 6 42, 1 और 1 7 एकम 7, 4 2 7 6 42। ठीक है, ये कट गया। 7 से काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 616/25 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वर्ग सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि वर्ग सेंटीमीटर हम क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं, और एक गोलक में क्षेत्रफल सिर्फ एक ही होता है, या तो वक्रतल बोलें या समग्र तल बोल दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि उस बॉल का समग्र तल का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 616/25 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तो सवाल के हिसाब से हमारे पास इतना मिला। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि एक गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो ये बॉल भी एक गोलक है और हमारे पास भी एक गोलक है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, इसलिए बराबर होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4πr² बराबर 616/25। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r का वैल्यू। ओके, तो चलिए यहाँ पर 4 गुना 22/7 गुना r² बराबर 616/25। ओके, अब करते हैं r² को छोड़ दो इधर, तो यहाँ पे 616/25 और ये 7 जाएगा इसके साथ गुना होने, और ये दोनों चले जाएंगे नीचे, 4 गुना 22। ठीक, देखते कटता है कि नहीं, 4 से कट जाना चाहिए वैसे, हाँ 4 एकम 4, अच्छा 2 और 0, 4 5 20 और 4 चौक 16, तो ये 4 से कट गया। 11 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और ये 11 दूनी 22, 2 से ये फिर से कट जाएगा, तो यहाँ पे 7। तो यानी कि r² बराबर कितना आ गया, यानी r² बराबर आ गया 749/25। तो हमें चाहिए अर्धव्यास, यानी कि सिर्फ r, तो r का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो वो होता है रूट, यानी कि यहाँ पे 49/25। इसका मतलब r बराबर हो गया 49 का रूट 7 और 25 का रूट 5। ठीक है, अब हम इसे पॉइंट में चेंज करके लिख सकते हैं, तो पॉइंट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये r बराबर होगा 5 एकम 5, अच्छा 5 एकम 5 और ये 2 और 0, 5 चौक 20। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर, चूँकि ऊपर में वर्ग सेंटीमीटर आया, तो ये वाला तो क्षेत्रफल नहीं है, अर्धव्यास है, तो ये क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या देख लेते हैं, तो बॉल का व्यास पूछा है हमसे। व्यास क्या होता है, व्यास होता है अर्धव्यास का 2 गुना, तो इसीलिए व्यास बराबर 2r। 2r का मतलब 2 गुना 1.4,
तो 14 दूनी 28, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो इतना सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए करते हैं अगला सवाल। 3 नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विद्यालय में शॉट पुट खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होने से बॉल में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगेगा। देखिए सीधे घन सेंटीमीटर बोल दिया है, यानी आपसे पूछ रहा है कि आयतन कितना है बॉल का। ठीक है, आपको इसी तरह से इकाइयाँ देख करके पता करना है कि सवाल में आपसे किस चीज़ की मांग की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ घन सेंटीमीटर पूछ रहा है, यानी कि घन सेंटीमीटर हमें पता है कि आयतन के लिए होता है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, इस बॉल का आयतन निकालना है जिसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, व्यास दिया है। ओके, तो व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना क्या होगा, हमें अर्ध व्यास निकालना होगा, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूला जो है वो अर्ध व्यास पे बनते हैं। तो अर्ध व्यास बराबर इसका आधा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। ओके, तो आयतन पूछा है, तो गोलक का आयतन क्या होता है, गोलक का आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम सिर्फ आर क्या वैल्यू हुई चाहिए, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, अर्धव्यास यानी आर। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब यानी कि इसका होल क्यूब 7/2 का होल क्यूब। चलिए इसको थोड़ा सा और फैला लेते हैं, क्योंकि जितना फैलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से सवाल को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 7/2 कितने बार लिखेंगे हम, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर 3 है। ओके, तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 और ये वापस से 2, और यहाँ पे 2 से 21, 11 बार में 22 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 49 गुना 11, 49 गुना 11 और नीचे बचा है क्या, 3। ठीक है, तो गोलक का आयतन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको गुना कर देते हैं, तो ये गुना करना बहुत आसान होता है। 9 9 4 13 का 3 बाकी 1 4 और 1 5/3। अगर आपको गुना करने के कुछ आसान तरीके सीखने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं कुछ आसान तरीके आप लोगों को बता दूंगा। जैसे मैं जल्दी जल्दी गुना कर लेता हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी अगर सीख गए तो अच्छी बात है, कर पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, और इसको हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक में लिखेंगे। ठीक है, यानी मिश्र भिन्न में लिखेंगे। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 और 3 23, 3 7 21 और 2 और 9 29, 3 9 27 और 2/3, यानी कि 179 पूर्णांक 2/3 ये घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमसे ये आयतन पूछ रहा था। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बॉल का आयतन क्या होगा, 179.2/3 घन सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितने परिमाण में जल उठेगा उसे ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स बताता हूँ। ठीक है, अब सपोज़ करो कि एक ग्लास है, या फिर आप घर में इसको प्रैक्टिकली कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ग्लास में अगर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ग्लास पूरा पानी से अगर भरा हुआ है, और अगर मैं इसमें कोई बॉल डाल दूँ, अगर मैं इसमें कोई बॉल डालता हूँ, ठीक है, कोई बॉल अगर इसके अंदर डालता हूँ, तो वो क्या करेगा, पानी जो है, पानी इसमें से बाहर निकल आएगा। कितना पानी निकलेगा, जितना इस गेंद का आयतन होगा उतने ही आयतन में पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि जितनी जगह इस बॉल ने पानी में घेरी है उतना ही पानी इसने क्या किया, निकाल दिया, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, इंसान नहीं है ये, ठीक है, जिसको जितना ज़्यादा दे दें उतना और ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं है। सामानों में जान नहीं होता, नहीं तो फिर सामान भी बोलते कि हमको और दो। ओके, चलिए, तो यानी कि बॉल क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे एक ही बार में ये नीचे जाएगा, तो उतना ही पानी गिराएगा, उतना ही पानी बाहर निकालेगा जितना इस बॉल का आयतन होगा। तो यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है सीधे सीधे, कि गेंद का आयतन कितना है, उस ठोस गोलक का आयतन कितना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वापस से व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसमें,
अर्धव्यास निकाल लेना है, तो अर्धव्यास क्या होगा 28/2 यानी कि 14, यानी 14 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास है। ओके, आयतन निकाल लेना है, तो गोलक का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो 4/3 इंटू 22/7 गुना आर क्यूब यानी कि 14 का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4/3 गुना 22/7 गुना, इसको फैला लेते हैं वापस से 14 गुना 14 गुना 14, तो ये फैल गया। अब जब फैल गया तो आसान हो गया, 7 दूनी 14 ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें गुना करना है, बस इतना ही बचता है। ओके, 4 दूनी 8, 8 को 22 से गुना कर रहे हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, इतना गुना 14 गुना 14, तो इतना गुना 14 का स्क्वायर क्या होता है 196/3। ओके, चलिए अब इसको गुना करते हैं जल्दी से, तो 176 इंटू 196, तो ये हो जाएगा 6 6 36, बाकी 3, 6 7 42 और 9 6 54, 42 और 54 46, 96, 96 3 99, बाकी 9, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 6 12 12 और 9 7 63, 65 75 75 और 9 84, 84 का 4, बाकी 8, 9 और 7 16, 16 8, 16 8 24, बाकी 2, 1 एकम 1 और 2 3, तो ये हो गया 3 4 4 9 6/3 घन सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवालों में हमारे पास सेंटीमीटर में ही वैल्यू है और हमने आयतन निकाला इसलिए यहाँ पे घन सेंटीमीटर। ओके, तो अब चलिए इसको पूर्णांक में इसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3 और 1 और 4 14, 14 यानी कि 3 चौक 12, फिर 2 और 9 यानी कि 3 9 27, फिर 2 और 6 3 8 24, 2/3। ठीक है, तो इतना घन सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए अब करते हैं अगला सवाल 5 नंबर। देखिए, किसी गोलाकार गैस बलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर होने से बैलून के पहले और बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो बोल दिया है समग्र तल का क्षेत्रफल, अब पहले का अर्धव्यास इतना था, बाद का अर्धव्यास इतना हो गया, मतलब बलून फुला रहे हैं ना, बलून फुलाने पे तो बड़ा होगा ही, तो बड़ा होगा तो पहले छोटा था, फुलाने के बाद बड़ा हुआ, तो पहले जब छोटा था तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है वो निकालेंगे कैसे, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका रेडियस भी छोटा था। तो चलिए हम निकालते हैं बलून फुलाने से पहले का क्षेत्रफल। अच्छा, बलून या बेलून, बाप रे बाप, बेलून का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। ओके, कब, हवा भरने से पहले फुलाने से पहले तो यहाँ पे अर्धव्यास दिया हुआ है, अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है। ओके, अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, समग्र तल का क्षेत्रफल, चूँकि ये अभी भी एक गोलक ही है, बलून गोलक ही मान लेते हैं हम इसको, क्योंकि हमें अच्छा यहाँ गोलाकार बोला है तो गोलक ही है, तो समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं, यानी कि 4 गुना पाई गुना 7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको एक लाइन और कर देते हैं, 4π इंटू 7, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि हमें अनुपात लेना है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें से कट जाएं। ओके, तो और फुलाने से पहले हो गया, अब फुलाने के बाद, फुलाने के बाद अर्धव्यास कितना है, अर्धव्यास हो गया, जब बलून फूल गया तो बड़ा हो गया,
अर्धव्यास भी बड़ा हो गया इसका, तो 21 सेंटीमीटर हो गया, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समग्र तल का क्षेत्रफल, अब समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है, वापस से 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई गुना 21 गुना 21, ठीक है। ओके, अब पहले का और बाद का आयतन निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, आयतन नहीं, अनुपात निकालेंगे। तो अब यहाँ पे अनुपात बराबर लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ पे कि 4 पाई इंटू 7 अनुपात 4 पाई इंटू 21। अब इसको भिन्न में लिख दे रहे हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 4 पाई 21 गुना 21, तो यहाँ से 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया, 7 से 3 बार में 21, ये भी 7 से 3 बार में 21। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऐसा है क्या, नहीं, ऊपर 1 बचा है ना, नीचे कितना बचा, 3 3 9, यानी अनुपात कितना है, 1:9, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।